सेलिंग लाइक हॉट केक्स। ये स्टेटमेंट सुजुकी की वैगनार के बारे में आज से 4 से 5 साल पहले तक एक रेलिवेंट स्टेटमेंट हुआ करती थी। पाकिस्तान की मार्केट में, रेंटल कार बिजनेसेस में और मिडिल क्लास फैमिलीज को हॉल करने के लिए ये गाड़ी 11 साल अपना नाम मनवाती रही है और फाइनली 2025 में सुजुकी ने इस गाड़ी का प्लग खींच दिया है। इसकी प्रोडक्शन का प्लग। सवाल ये उठता है, आखिर क्यों? 11 मार्च 2025 को सुजुकी एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन अपने डीलर्स के लिए इशू करता है जिसमें वहाँ मेंशन किया गया होता है कि वैगनार के तमाम वेरिएंट्स की बुकिंग परमानेंटली सस्पेंड की जाए। वीडियो शुरू करने से पहले अस्सलाम वालेकुम और आप देख रहे हैं कार ट्रिविया एपिसोड 1। इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली आपको वैगनार की टोटल 11 साल की लाइफ का एक छोटा सा एक समरी आपके सामने रखेंगे और इन 11 सालों में वैगनार के ओवरऑल सेल्स फिगर कैसे रहे हैं और एट द एंड ऑफ द डे फाइनल कंक्लूजन कि ये गाड़ी एसेंशियली बंद क्यों हुई है, इसके बारे में एक छोटा सा ओवरव्यू आपको देंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके वैगनार या तो ओन करने वाले या उसको ओन करने की प्लानिंग करने वाले दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनके पास एक फैक्चुअल डाटा हो और आप इस तरह की और फैक्चुअल वीडियोस जो हैं उनको मिस ना करें। 2012 में गोल बॉडी आल्टो के डिसकंटिन्यू होने के बाद 1000 सीसी कैटेगरी में सिर्फ एक ही कंपेटिटर थी और वो थी सुजुकी कल्टस, या आम जुबान में उसको लंबे मुंह वाली कल्टस भी कहा जाता है। असेंशियली वो गाड़ी एक आउटडेटेड चैसी पे बेस्ड करती थी। गाड़ी इंडिपेंडेंट सस्पेंशन होने की वजह से काफ़ी अच्छी ड्राइव प्रोवाइड करती थी, लेकिन उसके अंदर एक प्रॉब्लम यह था कि उसकी ना तो ब्रेकिंग एम्पल थी। असेंशियली उस गाड़ी के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। बाकी अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। उस टाइम पे ईके वैगन, निसान ओटी और इस तरह की दीगर जैपनीज गाड़ियाँ जो कि इंपोर्ट में कुछ अर्सा पहले ज़रा रूटीन में हमें आने को देखने को मिल रही थी, वो ज़्यादा बेहतर ऑप्शंस आपको ऑफर कर रही थी, जैसे कि एयर बैग्स हो गए, एबीएस हो गए। 660 सीसी की कैटेगरी थी और चूंकि उस वक्त वो गाड़ियाँ रिलेटिवली न्यू थी तो आपको अच्छी फ्यूल एवरेज भी है प्रोवाइड करती थी, समवेयर अराउंड 16 टू 18 किलोमीटर्स, जो कि एक बहुत ही अच्छी एवरेज मानी जाती है फॉर अ कार दिस सेगमेंट, मतलब 660 सीसी से लेके कोई 1000, 1200, 1300 सीसी तक की गाड़ी के लिए। वहाँ पे सुजुकी के पास उस दौर में ज़्यादातर गाड़ियाँ जो थी वो आउटडेटेड चेसीज पे बेस करती थी, जैसे कि आपकी मेहरान है, आल्टो जो कि हाल ही में डिसकंटिन्यू हुई थी, और कल्टस जो है उसका आप सबको ही पता है। अब वहाँ पे सुजुकी को थोड़ा सा स्मार्ट खेलने की ज़रूरत थी। सुजुकी ने 2014 के अप्रैल के अंदर, आई थिंक 20 अप्रैल के अंदर उन्होंने वैगनार को लॉन्च किया और उस टाइम इस गाड़ी की जो उन्होंने बेस वेरिएंट की प्राइस, जो कि उस दौर में VX हुआ करता था, आपको शायद अभी रूटीन में रोड्स पे ना नजर आए, 8,99,000 रुपये उन्होंने उसकी प्राइस रखी थी, यानी पूरा 9 लाख रुपए। इस गाड़ी में उस वक्त 3 वेरिएंट्स आया करते थे, VX, VXR और VXL। VX अर्ली 2016 के अंदर ड्यू टू पुअर सेल्स डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। 2014 में ऑफर किए गए वैगनार के तीनों वेरिएंट्स, जिनमें से VX की कीमत 8,99,000, VXR 10,49,000 और VXL 10,90,000 रुपए की रेंज में उस टाइम लॉन्च की गई। गाड़ी इटसेल्फ एसेंशियली आपको जो चीज़ें ऑफर करती थी उनमें अगर हम गाड़ी के अर्गोनॉमिक्स की बात करें या सिंपली ड्राइव ओरिएंटेशन की बात करें तो इंजन आपको जो है इस गाड़ी के अंदर 1000 सीसी ट्विन कैम ऑफर किया जाता था। ये के सीरीज का इंजन था और काफ़ी ही फ्यूल एफिशिएंट इंजन था और ये इंजन तकरीबन 67 हॉर्स पावर और 90 पाउंड फीट ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करता था। अगर इस गाड़ी का वेट या ड्राइव वेट की हम बात करें तो 852 केजी इसका ड्राइव वेट था। उसके हिसाब से इसकी पावर टू वेट रेशियो काफ़ी अच्छी थी। गाड़ी का जो मीटर है वो तकरीबन 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक इन्होंने ऑफर किया हुआ था, लेकिन समवेयर अराउंड 170, 165 यहाँ तक इस गाड़ी की एवरेज टॉप स्पीड थी। और चूंकि गाड़ी का डिज़ाइन काफ़ी बॉक्सी था तो उस टॉप स्पीड को अचीव करने में थोड़ी सी मुश्किल पेश आती थी। सस्पेंशन की अगर बात की जाए तो ये गाड़ी के फ्रंट पे आपको मैकफर्सन स्टड सस्पेंशन मिल जाती थी और बैक पे मल्टी लिंक सस्पेंशन आपको मिल जाती थी। बॉडी डिज़ाइन और अर्गोनॉमिक के हिसाब से गाड़ी की जो रोड ग्रिप थी वो बहुत ज़्यादा एम्पल तो नहीं थी। इसमें फ्रंट पे आपको डिस्क ब्रेक्स मिल जाती थी और बैक पे ड्रम ब्रेक्स मिल जाती थी। गाड़ी में ABS नहीं था।
अब इसके वेरिएंट्स के डिफरेंस की बात की जाए तो जो इसका टॉप वेरिएंट था जिसको हम VXL कहते थे 2014 में, याद रखिएगा ये बात, 2014 के हिसाब से इसमें जो VXL वेरिएंट था उसमें आपको व्हील कैप्स ऑप्शन ऑफर होते थे। उसके अलावा गाड़ी जो है आपको इसके अंदर एक स्टैंडर्ड बाकी सब गाड़ियों की तरह एवरेज एक टैकोमीटर और आपका स्पीडोमीटर मिलता था, फ्यूल गेज थी, एंड दैट्स इट। आपकी जो फ्रंट डोर्स थे उनमें सिर्फ पावर विंडोज़ थी, बैक पे पावर विंडोज़ नहीं थी इस गाड़ी के अंदर। बाकी जो VX और VXR वेरिएंट्स थे एसेंशियली सिमिलर थे। उनके साइड मिरर्स जो थे, उनके एडजस्टर जो थे वो पावर नहीं थे, उनकी विंडोज़ पावर नहीं थी। एसी इसमें VXR वेरिएंट में और VXL वेरिएंट दोनों में आता था, लेकिन VXR वेरिएंट में इसके अंदर गेज क्लस्टर में टैकोमीटर की आपको ऑप्शन नहीं मिलती थी, और दूसरा उसके अंदर आपको व्हील कैप्स नहीं मिलते थे। जो इसमें VX वेरिएंट था उसके अंदर एसी भी नहीं हुआ करता था, और उसका बम्पर सुजुकी की एवरेज परंपरा की तरह बम्पर्स उसके ब्लैक बीडेड प्लास्टिक के हुआ करते थे। गाड़ी की लेगेसी की बात की अगर की जाए तो ये गाड़ी जिस वक्त आई थी तो आवाम को थोड़ा सा एडजस्ट होने में टाइम लगा था इस गाड़ी के साथ, कोई 5-6 महीने साल। लेकिन गाड़ी ने जो लेगेसी छोड़ी उसमें एक मेजर जो चीज़ इस गाड़ी को कामयाब करने वाली थी वो थी उस वक्त के हिसाब से इस गाड़ी की फ्यूल एवरेज। अर्ली 2014 में जो रूटीन में आपको गाड़ियाँ मिलती थी वो 12 किलोमीटर से ज़्यादा की एवरेज आपको नहीं देती थी। वैगनार वॉज वन ऑफ द वेरी फ्यू कार्स एट दैट टाइम जो आपको लोकली 15 से 17 किलोमीटर की एवरेज ऑफर करती थी। उसके अलावा ये गाड़ी इफ़ मेंटेन्ड करेक्टली लॉन्ग पर भी आपको 19 से 20 किलोमीटर 21 किलोमीटर तक की रियलिस्टिक एवरेज आपको प्रोवाइड कर देती थी, एज्यूमिंग कि गाड़ी के अंदर 2 लोग बैठे हैं और थोड़ा बहुत लगेज रखा हुआ है। अगर इसमें ज़्यादा लोग बैठे होते तो डेफिनेटली वो 1-2 किलोमीटर की फ्यूल एवरेज जो है वो हर्ट करता था। ओवर द ईयर्स इस गाड़ी के अंदर जो चेंजेस आए उनमें 2016 में सबसे पहला जो चेंज आया वो ये कि इसमें VX वेरिएंट ड्यू टू पुअर सेल्स डिसकंटिन्यू कर दिया गया। दूसरा जो इसमें बड़ा मेजर चेंज आया था वो ये था कि इस गाड़ी की जो थ्रॉटल बॉडी थी वो जो कि वायर ऑपरेटेड होती थी उसकी वायर ख़त्म करके उसको इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल कर दिया था। तीसरा चेंज 2018 में हमें देखने को मिला, इस गाड़ी के अंदर 13 इंच के अलॉय व्हील्स ऑफर कर दिए गए। स्टैंडर्ड इस गाड़ी के अंदर आपको जनरल टाइकून के टायर्स मिलते थे जो कि पाकिस्तान में एक वैसे ही कॉन्ट्रैक्टेड चीज़ है। मोस्ट ऑफ द ऑटोमेकर्स आपको जनरल के टायर्स ऑफर करते हैं। 2020 में इस गाड़ी के अंदर AGS VXL AGS वेरिएंट ऑफर किया गया जिसमें आपको एक ड्राइवर सिंगल एयरबैग मिला, और जो इसमें ट्रांसमिशन इटसेल्फ जो उन्होंने ऑफर की थी ऑटो गियर शिफ्ट वाली वो एसेंशियली एक मैनुअल ट्रांसमिशन थी जिसके ऊपर सिर्फ एक्चुएटर लगाकर उसे ऑटोमेटिक किया गया था। उस गाड़ी के अंदर पार्किंग का जो मोड था वो नहीं था, यानी जैसे आप ऑटोमेटिक गाड़ी को पार्किंग में डालते हैं उसमें ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। उसमें एक ड्राइव का ऑप्शन होता था, रिवर्स का, और सेंटर में एक न्यूट्रल होता था, और न्यूट्रल के साथ आप थोड़ा सा लीवर को पुश करते थे तो गाड़ी मैनुअल हो जाती थी, और शिफ्ट्स काफ़ी लैगी थे। इस गाड़ी के अगर सेल्स वॉल्यूम की बात की जाए तो 2014 में इसके लॉन्च के बाद इस गाड़ी ने फर्स्ट फ्यू मंथ्स तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया मार्केट के अंदर, लेकिन सेल्स इवेंचुअली डिक्लाइन करना शुरू हुई, और नवंबर में इस गाड़ी के सिर्फ 17 यूनिट सुजुकी ने प्रोड्यूस किए, और सब्सिक्वेंटली दिसंबर में सिर्फ 20 यूनिट्स प्रोड्यूस किए। फिर उसके बाद 2015 के स्टार्ट के लिए सुजुकी ने इस गाड़ी की प्राइसेस को हैवीली रिवाइज किया। एसेंशियली गाड़ियों की प्राइसेस जब रिवाइज होती हैं तो उनमें 15 से 20 हज़ार का फ़र्क आता है, जबकि वैगनार के केस में फॉर VX वेरिएंट 50,000 रुपये का फ़र्क आया, और VXR और VXL वेरिएंट के लिए तकरीबन 80 से 90,000 रुपये का फ़र्क आया, और ये गाड़ी की जो प्राइस थी वो 8 लाख 8.25 लाख की रेंज के अंदर आपको गाड़ी मिलने लगी, और फॉर VXL वेरिएंट्स तकरीबन 9-9 लाख रुपए की रेंज में ये गाड़ी फॉल कर रही थी। ओवर द ईयर्स अगर इस गाड़ी की सेल्स की बात करें तो इस गाड़ी के जो बेस्ट सेलिंग ईयर्स थे 2016 से लेकर 2019 थे, और उसके दरमियान इस सुजुकी ने तकरीबन इस गाड़ी के 1.5 लाख यूनिट्स पाकिस्तान में सेल किए, जिनमें से सिर्फ और सिर्फ 2018 का जो सेल्स नंबर था वो 32,000 यूनिट के करीब था ओवरऑल पाकिस्तान। और ये गाड़ी सबसे ज़्यादा जो आपको मकबूल नज़र आती थी वो मिडिल क्लास फैमिलीज़ और रेंटल कार बिजनेसेस में, और इस गाड़ी का मोस्ट सोल्ड वेरिएंट VXL था। एसेंशियली ये गाड़ी बहुत हद तक तकरीबन 11.5-11.40 वाली इनवॉइस के अंदर आपको एसेंशियली मिल जाया करती थी। 2019 में ज़िमनी इलेक्शंस के बाद जब ये गाड़ी जो प्राइसेस फ्यूल प्राइसेस में ज़रा हाइक आया, और उसके अलावा ओवरऑल गाड़ियों की प्राइसेस में हाइक आना शुरू हुआ, और एसेंशियली कुछ न्यू एंट्रेंट्स आने शुरू हुए,
जैसे चाइनीज़ काउंटर पार्ट्स थे, यूनाइटेड ब्रेवो हो गई, आपकी दूसरी प्रिंसिपल जैसी गाड़ियाँ। तो एक 1000 सीसी के सेगमेंट से नीचे आपको एक चेंज नज़र आना शुरू हुआ कि लोगों का रुझान इन गाड़ियों से हट के थोड़ा-सा उस बजट की तरफ आना शुरू हुआ, बजट कंस्ट्रेंट की तरफ। और जैसे-जैसे इंटरनेट का दौर आगे बढ़ा, लोगों को जैपनीज़ गाड़ियों में और इन्हीं गाड़ियों के और जो डिफरेंट वेरिएंट्स आपको दूसरे ममालिक में ऑफ़र होते हैं, वो उनके इम्पोर्ट वर्जन्स में ज़्यादातर फीचर्स नज़र आए और ज़्यादा फ़ायदा नज़र आया। तो इस गाड़ी की सेल्स ने डिक्लाइन पकड़ना शुरू कर दिया। अर्ली 2023, 24 और 25 के अंदर सुजुकी ओनली मैनेज्ड टू सेल समवेयर अराउंड 3200 यूनिट्स और समथिंग। इस सेल्स बजट के करीब सुजुकी का जो है इस वैगनार का सेल्स वॉल्यूम रहा। और एट द एंड ऑफ द डे इसके कंपैरिजन में जब 2021 में 19 में इसको अल्टो को लॉन्च किया गया, तो वो गाड़ी निस्बतन अपनी बेहतर फ्यूल एवरेज और एसेंशियली वर्ल्ड रिनाउंस्ड एक जो शेप थी और जो इसकी एक कम्पेटिटिव नीश उसने क्रिएट की आल्टो ने, क्योंकि लोकल मार्केट में वो वाहिद गाड़ी थी जो 660 सीसी कैटेगरी के अंदर खेल रही थी और लोकली उसके पार्ट्स भी निस्बतन आपको इन गाड़ियों की निस्बत चीप मिल जाते थे। तो उस गाड़ी ने एक मार्केट ट्रेंड यकदम चेंज किया है। मैंने एसेंशियली लोगों को करोलास बेच के भी आल्टो खरीदते हुए देखा है। अब इसमें एक फ्यूल सेविंग माइंडसेट जो हमारा एज पाकिस्तानी पीपल या एज थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, उसका बड़ा किरदार है। गाड़ी की सेल्स जो हैं और ज़्यादा डिक्लाइन होती गई और एसेंशियली वैगनर जो है उसकी अब आके सुजुकी को उसके अंदर कुछ ज़्यादा प्रॉफिट्स नज़र नहीं आ रहे। कंक्लूजन वाइज मुझे ये लगता है कि उसमें अब सुजुकी को ज़्यादा सेल्स जो है वो एक प्रॉफिट नज़र नहीं आता, या हो सकता है कि सुजुकी के पास और कोई ऑप्शन हो। अगले 2 या 3 साल में ये गाड़ी प्रोबेबली आपको इस गाड़ी का कोई रिलायबल काउंटर पार्ट या इसकी कोई रिप्लेसमेंट आपको नज़र ना आए। अच्छा, अगर हम इसके कंपैरिजन में आल्टो के सेल्स नंबर्स की बात की जाए, तो आल्टो के अभी 2025 में तकरीबन 17,000 यूनिट्स सेल हो चुके हुए हैं। उसके कंपैरिजन में वैगनर के अभी तक सिर्फ 8,000 यूनिट सेल हुए हैं। तो एसेंशियली इट वाज अ रिलेटिव डिसीजन फॉर सुजुकी टू पुल द प्लग आउट। एक फ्यूल सेविंग या मिडिल क्लास माइंडसेट जो बेसिकली सेविंग बेस पे डिपेंड करता है, एंटरप्रेन्योर ज़हन के बेस पे नहीं, क्योंकि आपको पता है नौकरी होते हैं या तो वो जॉब होल्डर्स होते हैं और अगर बिजनेस होल्डर होते हैं तो स्मॉल बिजनेस होल्डर हैं, या वो ये गाड़ी अपने घर में सेकंड कार तो के तौर पे यूज़ कर रहे होते हैं फॉर फ्यूल सेविंग पर्पसेस एंड यू नो होते हैं बच्चों को स्कूल से ले आए और इस तरह की चीज़ें। फॉर व्हाट इट वाज अ रिलेटिवली गुड कार एटलीस्ट। इस गाड़ी के यूजेज पर्सपेक्टिव के हिसाब से इट गॉट द वर्क डन इन द गुड पॉसिबल वे। फीचर्स उस गाड़ी में ऐसे कुछ खास ऑफर नहीं होते थे। ये गाड़ी बेसिकली पाकिस्तान के उस हमारे पाकिस्तानियों के उस माइंडसेट का शिकार हुई। लेकिन अगर एसेंशियली देखा जाए तो इस गाड़ी के बजट में जिस टाइम ये गाड़ी लॉन्च हुई थी, ये गाड़ी 8 लाख रुपए की लॉन्च हुई थी और अभी जब इस गाड़ी की इनवॉइस क्लोज हुई है तो ये गाड़ी तकरीबन 35 लाख रुपए की रेंज में आपको ब्रांड न्यू मिल रही थी और 35 लाख में आपके पास और बहुत सारी ऑप्शंस आ जाती हैं, जिसके करीब करीब आपको एसेंशियली सेडान गाड़ियाँ भी मिल जाती हैं। यूज़ में बहुत बेहतर गाड़ियाँ आपको इस रेंज में मिल जाती हैं जो निस्बतन एक टफ स्टैंड पॉइंट भी रखती हैं मार्केट के अंदर। और अगर हम थोड़ा सा चाइनीज़ वेरिएंट्स की तरफ चले जाएँ तो आपको एल्सविन के कुछ बेस वेरिएंट्स, रिलेटिवली न्यू गाड़ियाँ या 1.3 वाला शायद आपको न्यू वेरिएंट भी आपको उसमें मिल जाए। और अगर काउंटर पार्ट्स की बात की जाए तो जो प्रोटॉन की जो सागा है वो आपको इस रेंज में 2024-25 का मॉडल भी इजीली मिल जाता है 35-36 लाख रुपए की रेंज में। तो इट वाज अनदर वन ऑफ द रीजंस के ये गाड़ी डिसकंटिन्यू हुई है। बाकी एट द एंड एज अ कंक्लूजन वी थैंक्स द वैगनर फॉर hauling the people and catering the in-drive and rental market for 11 years. With that in mind, signing out, Munib Arshad. Allah Hafiz.